गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करते हैं +1 अकाउंट्स का चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अब इस चैप्टर में काफ़ी डेफिनेशन मिलेंगी, जिसको अंडरस्टैंडिंग समझने के बाद आपको अकाउंट्स जल्दी समझ आ जाएगा। इसमें कुछ अकाउंटिंग टर्म्स हैं। फर्स्ट है बिजनेस ट्रांजैक्शन, व्यावसायिक लेन देन। ए बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी of the business that change its financial position। एक व्यावसायिक लेन देन एक इकोनॉमिक्स एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक्स एक्टिविटी कौन सी होती है? फॉर अर्न मनी, धन कमाने के लिए जो भी कार्य किया जाएगा वो इकोनॉमिक्स एक्टिविटी कहलाएगी। एक व्यावसायिक लेन देन बिजनेस का एक इकोनॉमिक्स एक्टिविटी है, आर्थिक क्रिया है जो उसकी वित्तीय स्थिति को परिवर्तित कर देती है। चेंज इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। वित्तीय पोजीशन में, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल, आपकी जितनी भी संपत्तियां हैं, जितने भी दायित्व हैं और जितनी पूंजी हैं, उनमें कोई ना कोई परिवर्तन हो जाएगा जब हम क्या करेंगे? बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस में कोई भी लेन देन करेंगे तो आपकी संपत्तियों पर, दायित्व पर और पूंजी पर परिवर्तन आ जाएगा, जिसे बोलेंगे चेंज इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। सेकंड है इवेंट। इवेंट क्या होता है? एन इवेंट इज द रिजल्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन। जो इवेंट है, आपने जो ट्रांजैक्शन करी है उसका क्या रिजल्ट आएगा, क्या परिणाम आएगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो कहलाता है इवेंट। थर्ड है अकाउंट। अकाउंट को बोलते हैं हम खाता। An account is a record of all business transactions related to a particular person or item। अकाउंट क्या होता है? जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन की जाती हैं, एक पर्टिकुलर पर्सन की हो, एक विशेष व्यक्ति की हो या कोई भी आइटम हो, उन सब का रिकॉर्ड करेगा, उन सब का लेखा किया जाएगा। मतलब अकाउंट के अंदर जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन की जाएंगी, जितने भी व्यावसायिक लेन देन किए जाएंगे, चाहे वो एक व्यक्ति से संबंधित हो, चाहे वो किसी आइटम से संबंधित हो, उन सब का रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट टी शेप में बनता है। देखो, टी शेप में आपके सामने बैंक अकाउंट दिया हुआ है, इसकी ये साइड डेबिट हो जाएगी और ये क्रेडिट। मतलब ये टी शेप में बनता है। आगे इसकी आगे डिटेल आएगी कि कैसे तैयार किया जाता है। ये ध्यान रखना कि अकाउंट टी शेप में बनेगा, लेफ्ट साइड डेबिट और राइट साइड क्रेडिट। नंबर 4 है हमारे पास कैपिटल। कैपिटल मीन्स होता है पूंजी। इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन ए बिजनेस एंटरप्राइजेस। कोई भी राशि जो प्रोप्राइटर इन्वेस्ट करेगा, विनियोग करेगा बिजनेस के अंदर, बिजनेस की संस्था के अंदर, तो वो क्या कहलाएगा? कैपिटल। अब जो ये अमाउंट है, क्या क्या इन्वेस्ट कर सकता है? अमाउंट में भी इन द फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स, एसेट्स। आपका जो अमाउंट है वो कैश भी हो सकता है, वो कैश भी बिजनेस में ला सकता है। गुड्स, कोई भी गुड्स लेके आ सकता है, कोई भी माल लेके आ सकता है। एसेट्स, कोई भी संपत्ति बिजनेस में लेकर इन्वेस्ट कर सकता है, तो वो क्या कहलाएगी? कैपिटल। और कैपिटल निकालने का एक फॉर्मूला भी है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अगर आप एसेट्स में से सारी लायबिलिटीज लेस कर दोगे तो क्या बन जाएगा? कैपिटल, पूंजी बन जाएगी। फिफ्थ है हमारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ड्राइंग। ड्राइंग मीन्स होता है आहरण। एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज और एनी प्राइवेट पेमेंट्स मेड आउट ऑफ द बिजनेस फंड्स आर कॉल्ड ड्राइंग्स। ड्राइंग का मतलब ये हो गया कि यदि बिजनेस का जो ओनर है, स्वामी है, अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए या अपने कोई प्राइवेट पेमेंट्स, कोई निजी पेमेंट कर रहा है, अपने घर की कोई पेमेंट्स कर रहा है, किस में से? आउट ऑफ बिजनेस फंड्स, बिजनेस के पैसों में से पेमेंट कर रहा है, या गुड्स यूज़ कर रहा है पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसको बोलेंगे हम
ड्राइंग, आहरण, मतलब व्यवसाय के स्वामी द्वारा कोई भी कैश या कोई भी गुड्स, कोई भी माल अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए यूज़ किया जा रहा है, या बिजनेस के फंड में से कोई प्राइवेट पेमेंट कर रहा है अपने घर के बच्चों की, जैसे स्कूल की फीस भर रहा है तो वो बिजनेस फंड से कर रहा है, तो वो कहलाएगी ड्राइंग। 6 है लायबिलिटी। लायबिलिटी को बोलते हैं दायित्व। इट रेफर्स टू द अमाउंट विच द फर्म ओन्स टू आउटसाइडर। ये वो अमाउंट होता है, वो राशि होती है जिसे फर्म को आउटसाइडर को पेमेंट करनी होती है, आउटसाइडर को भुगतान करना होता है, उसे बोलते हैं लायबिलिटी। अब लायबिलिटीज 2 टाइप्स की है। इंटरनल लायबिलिटी, आंतरिक दायित्व। ऑल अमाउंट विच ए बिजनेस एंटिटी हैज टू पे टू द प्रोप्राइटर और ओनर्स आर कॉल्ड internal liabilities such as capital and accumulated profits। वो सभी राशि जो बिजनेस एंटिटी, एक बिजनेस की संस्था को अपने मालिक को पे करनी होती है, अपने ओनर्स को पे करनी होती है, उसे बोलते हैं हम आंतरिक दायित्व। जैसे मालिक ने स्टार्टिंग में कैपिटल लगानी होती है तो उसको कैपिटल का भुगतान किया जाएगा, और जो उसने बिजनेस करा है, बिजनेस में जो प्रॉफिट हुआ है वो उसको दिया जाएगा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। जितना वो लाभ कमाएगा वो भी उसको दिया जाएगा, जितनी उसने कैपिटल लगाई है वो भी उसको दी जाएगी, और ये दी जाएगी किसको? ओनर्स को, मालिक को। दूसरी है इसमें एक्सटर्नल लायबिलिटीज, बाहरी दायित्व। ऑल अमाउंट विच ए बिजनेस एंटिटी हैज टू पे टू आउटसाइडर्स आर नॉन external liabilities such as creditors, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन्स एक्सेट्रा। वो सभी अमाउंट जो बिजनेस एंटिटी को, एक बिजनेस संस्था को बाहर वालों को पेमेंट करनी पड़ती है वो कहलाती है बाहरी दायित्व। जैसे इसमें है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो पर्सन होते हैं जिनसे हमने क्रेडिट में परचेज किया है, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, हमने उनसे माल उधार लिया है, जिनसे हम कोई गुड्स उधार लेते हैं उन्हें बोलते हैं क्रेडिटर्स, उनको पेमेंट करनी पड़ेगी। इसको बोलते हैं लेनदार, पैसे लेने वाला। दूसरा है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मीन्स है कि जितने पैसे आपके बैंक में डिपॉजिट हैं उससे ज़्यादा निकाल लेना। ये फैसिलिटी बिजनेसमैन को दी जाती है। और बैंक में एक अकाउंट ओपन होता है, करंट अकाउंट, चालू खाता। बैंक में जो करंट अकाउंट ओपन होता है, चालू खाता ओपन होता है, उसके ऊपर बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी जाती है। इस फैसिलिटी के अंदर क्या होता है कि जितना आपका चालू खाते में, करंट अकाउंट में पैसा जमा है, आप उससे ज़्यादा निकाल सकते हैं, वो एक लिमिट होती है। उसके बाद है लोन्स। बैंक से जो लोन लिया जाता है या आउटसाइडर से कहीं से भी लोन लिया जाता है वो हमें पे करना पड़ता है। तो ये आपकी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हो गई।